कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चे पास नहीं हो रहे तो 10 साल में आपने क्या तैयार किया यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, उस पर ही थिंक कर लो। जैसे डिफेंस में बाहर के बच्चे ज़्यादा लगे हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बाहर के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चे कम हैं और इकोनॉमिक्स की तो 43 सीट्स थी, सिर्फ 23 बच्चे पास हुए। तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी काबिलियत पे सवाल है या एचपीएससी का जो प्रोसेस है उस पे सवाल है। मैं 5 साल तैयारी कर रही हूँ, मैं 6 बार नेट क्वालिफाई हूँ, मैं अलग अलग स्टेट में एग्जाम्स भी क्लियर कर रही हूँ, लेकिन हरियाणा में जब मेरी बारी आती है तो कह रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो। नहीं सर, पहले सिर्फ स्क्रीनिंग का ही होता था, उसके बेस पे ही सिलेक्ट करते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता था सर। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में 3 ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई नेट 6 बार नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है, लेकिन एसकेटी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। स्क्रीनिंग में उनके नंबर जो है बात करें तो 60 अबव है, किसी के 60 अबव है, 70 है, 80 है, लेकिन पहली बार रिक्रूटमेंट के लिए जो एसकेटी टेस्ट जो लागू किया है सरकार ने, उसमें काफ़ी युवा हरियाणा के ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसकी वजह से जो टोटल पोस्ट निकाल ली थी सरकार ने वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाई। 50% भी वो उसमें युवा सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जगमेंद्र, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए पहले तो कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ निकाली थी एचपीएससी ने, उसमें काफ़ी पद खाली रह गए जी। खाली पद जो रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? पहली बात तो ये है कि ताकि हमारे युवाओं को पता चले और सरकार को भी पता चले कि ये पद खाली क्यों रह पाए हैं। देखो जी, अभी जब ये एचपीएससी रिजल्ट आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का जी, और उसमें बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, उसके ठीक 2 दिन बाद एक नोटिस आता है, मैं मीडिया उसको कवर करता है और उसमें यह है कि जो हरियाणा के कॉलेजेस में खाली पोस्ट हैं उनकी जगह यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाएंगे। और उससे पहले एचकेआरएन का नोटिस आता है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का वेज तय करते हैं ये 22,000 समथिंग। तो मतलब कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं बीइंग रिसर्च स्कॉलर कॉलेज में पढ़ाऊँगा जब सरकार हमें बोलेगी, लेकिन जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता हूँ, एग्जाम देता हूँ, तो उसमें मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो डिस्क्वालीफाई आपको किया क्यों, वो बात हमें बताइए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी रिक्रूटमेंट वो 3 स्टेप्स में हो रही है। पहले स्टेप में स्क्रीनिंग है, उसके बाद सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है जिसको आप एसकेटी बोल रहे थे, उसके बाद इंटरव्यू है। स्क्रीनिंग में इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 25% का, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है उसमें क्राइटेरिया रखा है 35% का। मतलब ये कि जिस बच्चे के 35% होंगे वो मेरिट में काउंट होंगे, और मेरिट में टोटल पोस्ट के 2 गुना को लिया जाएगा। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे वो 35% ही नहीं ले पा रहे। ये कह रहे एचपीएससी के लिए नहीं पा रहे, हम कह रहे हैं कि हमें इंटेंशनली फेल किया जा रहा है, क्योंकि हमने जो अटेम्प्ट किया वो हमें पता है कि हम कितना मार्क्स ले सकते नहीं ले सकते। जैसे कुछ आंसर शीट्स चेक किए हैं बच्चों ने, जैसे केमिस्ट्री की चेक किए हैं, बॉटनी की चेक किए हैं, डिफेंस की चेक की हैं, तो बच्चों को 1.25 मार्क्स दिए हुए हैं, 1.35 मार्क्स दिए हुए हैं, 1.75 मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये जो पूरा सब्जेक्टिव पेपर है वो ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली इस तरीके की रेस में हम शामिल कर दिए गए कि जिस रेस में पहले से है कि हमें सिर्फ इतने बच्चे पास करने। देखो, ये बताइए, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने नेट जेआरएफ भी किया है, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर भी है, फिर भी उसमें 35 नंबर क्यों नहीं ले पाए? कोई 35 नंबर की कोई ज़्यादा तो मेरिट नहीं है कि भाई कोई 100 का नंबर का टेस्ट है उसमें 35 भी नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें ये तो फिर स्टूडेंटों के मेरिट पे क्वालिटी है, जो मतलब उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उस पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल जी। हम यूनिवर्सिटी में हमने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, एमए इंग्लिश किया। हमारा जो एग्ज़ाम होता था 3 घंटे का होता था, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते थे, एक राइटर पे 1 क्वेश्चन या एक टेक्स्ट पे 1 क्वेश्चन। अभी जो एचपीएससी का एग्ज़ाम था वो भी 3 घंटे का था, उसमें 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन कहाँ, हमने जो हमारी प्रैक्टिस थी वो 5 क्वेश्चंस की थी। 15 क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन में 3-3 राइटर, 4-4 राइटर थे, 4-4 टेक्स्ट थे, और एक क्वेश्चन में 4-4 लिटरेरी थ्योरी भी थी। तो मतलब कि वो जो जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि उसको बच्चे कंप्लीट ही ना कर पाएँ। उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमने मेहनत करके, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई इतना ज़्यादा है, 2-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की, मतलब उंगलियों में निशान पड़ गए लिख लिख के प्रैक्टिस करते करते। उसके बावजूद बच्चों ने वो पूरा लिखा। फिर उसके बाद जब उसकी चेकिंग की गई, वो इतनी, हमें लग रहा है कि वो इतनी बायस्ड चेकिंग की गई इंटेंशनली कि हमें इससे ज़्यादा बच्चे पास करने ही नहीं है। अब जब एग्जामिनर को आप एग्ज़ाम इस पर्पज़ से ले रहे हो कि हमें सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन करना है, और हमें बहुत कम बच्चे पास करने हैं, बहुत कम भी पास इसलिए करने हैं कि ताकि ज़्यादा हो हल्ला ना हो,
ज़्यादा शोर ना मचे, ताकि जो फेल हुए हैं वो ये ना कह पाए कि हमें फेल किया गया, हम उनको ये कह सकें कि 151 भी तो पास हुए हैं। और वो जो चेकिंग हो रही है उस चेकिंग में जैसे इंग्लिश का पेपर ऐसा नहीं है कि उसमें फैक्ट्स होते हैं, वो कंसेप्चुअल होता है, थ्योरेटिकल बेस होता है, उसमें हमें कैरेक्टर का एनालिसिस करना है। अब एक कैरेक्टर का एनालिसिस आप किसी और तरीके से करोगे, मैं किसी और तरीके से करूँगा, कोई तीसरा किसी और तरीके से करेगा। उसका जब मार्किंग होगी, कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ एचपीएससी ने कि आप इंट्रोडक्शन के इतने मार्क्स दोगे, कंटेंट के इतने मार्क्स दोगे, कंक्लूजन के इतने मार्क्स दोगे, कोई पैटर्न नहीं दिया एचपीएससी ने। हम बार बार मांग भी रहे हैं कि सर आप कुछ तो हमें दो। तो ये कोई नया क्राइटेरिया बनाया क्या? पहले ऐसा नहीं होता था? एसकेटी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये पहले नहीं होता था? नहीं होता था सर, इससे पहले 6 साल पहले 2019 में भर्ती हुई। 2019 की भर्ती में सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसके बाद इंटरव्यू था, उसके बाद सिलेक्शन था, और उसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं था। उसमें जो टॉप 2 गुना बुलाने वो था। ये पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये जब इंट्रोड्यूस किया तो इसको कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज भी किया था कि ये जानबूझ के किया गया, इससे पोस्ट खाली रहेंगी। तो कोर्ट ने उस टाइम ये बोला था कि ये आप किसी भर्ती पूरी होने से पहले उसकी मंशा पे कैसे सवाल खड़ा कर सकते हो। तो जो कोर्ट में गए थे भर्ती शुरू होने से पहले, उनकी बात सही प्रूव हो रही है, जो कह रहे थे कि ये फेल करने के लिए लेके आए और बच्चों को फेल किया। किस विषय में अप्लाई किया था? मैंने इंग्लिश में अप्लाई किया था, 613 पोस्ट थी। 613 पोस्ट। और आपने स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स आए? 54 25% का क्राइटेरिया था। और एसकेटी में आप डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ। तो इसमें जो टोटल जो पोस्ट है, क्या वो सारी फिल होगी? नहीं, 613 में से सिर्फ 151 बच्चे क्वालिफाई हुए। 151? बाकी जो 400 के आसपास जो पोस्ट है वो वैकेंट। और उस 151 में से भी डीवी हुआ, डीवी के बाद लिस्ट आएगी, उनमें से भी शायद कुछ बच्चों को बाहर कर दिया जाए। तो 151 में से कितने बाहर होंगे, सारे रहेंगे नहीं रहेंगे, वो भी अभी पता चल जाएगा। और इसमें सबसे खतरनाक वशिष्ठ जी है कि जो रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं, जैसे डीएससी की 60 पोस्ट थी, सिर्फ 1 बच्चा पास हुआ है। ओएससी की 60 पोस्ट थी, उसमें सिर्फ 2 बच्चे पास हुए। ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट थी, उसमें 6 बच्चे पास हुए। बीसीबी की 36 पोस्ट थी, उसमें 5 बच्चे पास हुए। बीसीए की 85 पोस्ट थी, उसमें 2 बच्चे पास हुए। तो जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था पूरा, वो मेरिट के नाम पे उसको होना ना होना बराबर कर दिया गया। मतलब रिजर्वेशन भी सही तरीके से इसमें रोटेशन नहीं किया गया? नहीं, वो पोस्ट बिल्कुल खाली रह रही। मतलब ना रिजर्वेशन की फिल हो पाई, ना जनरल कैटेगरी की फिल हो पाई, ना टोटल जो पोस्ट है वो फिल हो पाई। हाँ। तो जो हरियाणा का युवा है, जो पिछले 6-7 साल से शायद वैकेंसियाँ नहीं निकली थी, अभी उसके बाद ही हुई है ये। हाँ, 6 साल बाद तो निकली। 6 साल बाद सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्तियां निकाली, और उसमें भी काफ़ी पद खाली रह गए। तो हरियाणा का युवा कहाँ जाएगा? यही तो हमारी समस्या, और कोई हमारी बात सुन भी नहीं रहा। हम चेयरमैन सर से मिले, जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी, उनसे मिले, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब के जो एसडी राज नेहरू जी, उनसे मिले। सबको मिलकर हमने यही बात की कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चे पास नहीं हो रहे, तो 10 साल में आपने क्या तैयार किया यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, उस पर ही थिंक कर लो। भैया आप कह रहे हो कि हमें पढ़ाया नहीं गया, वो हमारी गलती थोड़ा है। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें पढ़ाया नहीं गया, लिखना सिखाया ही नहीं गया, तो फिर आप 10 साल से कर क्या रहे हो? इस पे तो सवाल खड़ा होता है। फिर उस पे भी सवाल नहीं खड़ा करना आपने, सिर्फ हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है अकेले। पूरा मतलब एजुकेशन सिस्टम हरियाणा का, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, यूजीसी नेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, एनटी ऑर्गेनाइज कर रही है फिलहाल। बच्चे जिन्होंने 6-6, 7-7 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने खुद ने 3 बार नेट क्वालिफाई किया, 1 बार गेट किया, उसके बाद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो मैं पीएचडी में तैयारी करने लग गया। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनको तैयारी करनी थी, तो हर साल नेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और हर साल नेट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यूजीसी की जो पूरा क्राइटेरिया है वो भी ठीक नहीं है इसका मतलब। और ऐसे कितने बच्चे होंगे कि जो उनका एज का भी काफ़ी दिक्कत होगी, जो लास्ट 1 साल 2 साल बच रहे होंगे? ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी एज 39 ईयर्स, 41 ईयर्स, 40 ईयर्स, और लास्ट मतलब 1-1, 2-2 साल बचा हो, जिनका ये लास्ट चांस था, जिन्होंने नेट बाद में, जिनके 2012 में नेट क्वालिफाई हो गए थे, 2022-23 में जो उन्होंने दोबारा नेट क्वालिफाई किए सिर्फ इस भर्ती के लिए। नहीं, अब पिछले दिनों में एक न्यूज़पेपर की कटिंग में देख रहा था कि हरियाणा का जो युवा है वो कम्पिटेंट नहीं है, इसलिए वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाता, जबकि बाहर के जो राज्य, जो अदर स्टेट के जो युवा है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं इसको। तो इंग्लिश में तो वो भी नहीं कर पा रहे। इंग्लिश में तो 613 पोस्ट में से सिर्फ 151 पास हुए हैं। इंग्लिश में तो वो आर्गूमेंट भी नहीं चल रहा कि भाई बाहर वाले बच्चे पास हो रहे हैं। और दूसरा, जो बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ बाहर के बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो सोचना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हो क्या रहा है।
ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पे अदर स्टेट के युवा जो है वो क्वालिफाई किया? जैसे डिफेंस में बाहर के बच्चे ज़्यादा लगे हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बाहर के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चे कम हैं, और इकोनॉमिक्स की तो 43 सीट्स थी, सिर्फ 23 बच्चे पास हुए हैं। मतलब इसमें यही है जो SKT जो इन्होंने हाँ, ये और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नहीं है सर, ये इससे पहले PGT की भर्ती हुई, उसमें भी लगभग हर सब्जेक्ट की पोस्ट खाली गई। AMO की भर्ती हुई, 805 पोस्ट थी, 530 भरी गई सिर्फ, बाकी पोस्ट खाली गई। उसके अलावा अभी जो कल रिजल्ट आया है, इससे पहले HCS की भर्ती हुई थी, HCS में भी यही हुआ था। उससे पहले ADA की भर्ती हुई थी, AD में भी यही हुआ था। जब से 35% का क्राइटेरिया आया, उस टाइम से लगातार हर भर्ती में यही हो रहा है मैक्सिमम। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार जो है वो भर्तियाँ करना नहीं चाहती? हमें तो यही लग रहा है कि सरकार भर्ती करना नहीं चाह रही। मोनिका, आपने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था और आप स्क्रीनिंग टेस्ट आप क्वालिफाई किया, उसके बाद SKT जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या कारण रहा, क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए? ये तो हम भी सोच रहे हैं कि सर कारण क्या रहा। जैसे मैंने मेंस दिया, प्री दिया, मेरे उसमें थे 74 मार्क्स, मैं मेंस में बैठी, उसमें हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जब मैं उनसे पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया है, तो कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ काबिल नहीं है, आपको इतना अच्छा पढ़ाया ही नहीं गया कि आप सब्जेक्टिव नॉलेज पास कर पाओ। तो सवाल ये उठता है, मैं 6 बार सर नेट क्वालिफाई हूँ। 6 बार? 6 बार सर। और मैंने राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और वहाँ तक मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। मैंने UP का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, मैंने 2 बार DTPLS भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी काबिलियत पे सवाल है या HPSC का जो प्रोसेस है उस पे सवाल है। मतलब हरियाणा की छोरी UP का टेस्ट हाँ। पास कर देती है, राजस्थान का पास हाँ कर जी। देती है, दिल्ली PGT का पास कर हाँ देती जी। है, लेकिन हरियाणा में आके वो डिस्क्वालीफाई हाँ हो जी। जाती है। तो ऐसा क्या टेस्ट लिया है जो सब्जेक्टिव, जो किसी भी बच्चे से हमारे जो यहाँ के ब्रिलियंट जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो हमारे जिन्होंने अप्लाई किया था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए? क्या था उसमें ऐसा? हमें भी समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या था, क्योंकि सर क्वेश्चन हमें सिलेबस दिया गया था, हमने प्रॉपर तैयार भी किया बाकायदा। जैसे जसमिंदर ने वो बात बताई कि जैसे हम MA पास हैं, BA पास हैं, तो हमसे ना 3 घंटे में 5 क्वेश्चंस लिखवाते हैं, और वो एक टेक्स्ट पे एक राइटर पे होता है। लेकिन HPSC ने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 राइटर पूछ रखे हैं, टेक्स्ट पूछ रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी कि हम वो अटेम्प्ट करके आए 15 के 15 क्वेश्चंस 3 घंटे में बाकायदा। उसके बावजूद HPSC कह रही है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्या दिक्कत थी उसमें? कोई आपके सिलेबस से बाहर टेस्ट लिया नहीं। गया था या क्या था उसमें? हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं था, हम पूरा करके भी आए हैं। अब हम पूछना ये चाह रहे हैं कि एक तो फैक्चुअल भी नहीं था, वो बहुत कंसेप्चुअल पेपर था, लिटरेचर का पेपर था। उसमें लिखने वाले की और चेक करने वाले की सब्जेक्टिविटी होती है कि उसमें कितने मार्क्स देगा। तो हम उसको तो चैलेंज कर ही नहीं कर सकते कि हमें इतने क्यों दिए, क्योंकि हमें पहली बार कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में हम फिर भी चैलेंज कर सकते हैं, जैसे परी है उसमें हम चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है कि सर हम इसका आंसर ये लगा के आए थे, आपने गलत दे रखा है। उसको हम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और HPSC में भी। लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट को हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास से ये हथियार भी छीन लिया गया है। वैसे हम कोर्ट केस करेंगे, लेकिन कोई लीगल एक तरीके का पॉइंट नहीं है कि कोर्ट में गए कहेंगे 35% का आपको पता नहीं था। हाँ सर पता था, लेकिन इंटेंशन एक अलग चीज होती है, और हम कहेंगे कि हमारे साथ इंटेंशनली हो रहा है। हमने पेपर इतना अच्छा किया है कि हम 35% ले सकते हैं। तो स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स आए आपके? 74 सर, 100 में से। 74? हाँ जी। और सब्जेक्ट का जब टेस्ट होता है तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हाँ हो जी। जाते हैं। तो उसमें मार्क्स पता हुआ कि कितने? अभी नहीं पता सर, वो कह रहे हैं कि ये मार्क्स हम तब बताएंगे जब जो 151 बच्चे क्वालिफाई करवाए हैं इन्होंने, उनका DV होगा, उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद वे सबके नंबर डालेंगे कि अच्छा आप कितने आए, आप कितने आए। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है कितनी पोस्ट थी? 613 पोस्ट थी सर। और सेलेक्ट कितने हुए इसमें? 151 पास किए हैं सर अभी तक। केवल 100? सिर्फ 151। उनका इंटरव्यू भी लेंगे सर। कमाल की बात ये है, ये तो मजाक हुआ ना सर कि जब आप ये बताइए कि जब टोटल जो पोस्ट है उसमें से भी 151 सेलेक्ट हुए और उनका भी इंटरव्यू होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब इंटरव्यू में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कुछ? तो नहीं हो सकते ना सर, इंटरव्यू में 0 मार्क्स लगा तो तब भी नहीं होंगे। इंटरव्यू का मतलब तब है जब 613 पोस्ट थी और 2 गुना बच्चे आते। इंटरव्यू का तो मतलब ही नहीं है सर इसमें। तो जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया, जो प्रोसेस, न्यू प्रोसेस जो किया है रिक्रूटमेंट का, वो सही नहीं है। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल सही नहीं है सर। हम चाहते हैं कि मेंस ले हैं, लेकिन जितनी पोस्ट हैं उसके 2 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए, उनको फुलफिल करें। उसके बावजूद भी हम बाहर रहते हैं। HPSC पे सवाल नहीं है, आप पोस्ट जितनी 613 है उनको फिल करो। 613 को हरियाणा में रोजगार दो, हमारा इतनी मांग है। पोस्ट खाली ना रखी जाए। जैसे इन्होंने क्या किया, 2019 में वैकेंसी आई, उसके बाद वैकेंसी आती है 2024 में। मैं पिछले 5 साल से इसी की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरे सपनों के साथ ना एक तरीके से खिलवाड़ है, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे सपनों का कत्ल है। ये खिलवाड़ भी छोड़ो, मेरे सपनों का कत्ल है।
मैं 5 साल तैयारी कर रही हूँ, मैं 6 बार नेट क्वालिफाई हूँ, मैं अलग अलग स्टेट में एग्जाम्स भी क्लियर कर रही हूँ, लेकिन हरियाणा में जब मेरी बारी आती है तो कह रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो। आपको जब 613 भर्ती नहीं करने थे, आपने क्यों दिखाए 613? क्यों हमें उम्मीद दी कि आपको नौकरी देंगे, 613 को नौकरी देंगे, फिर क्यों नहीं दी 613 को नौकरी? क्यों मेरे सपनों का कत्ल किया? तो आप क्या करें फिलहाल? फिलहाल हम सबसे मिल चुके हैं, हम एचपीएससी के चेयरमैन से मिल चुके, सीएम से मिल चुके, कृष्ण बेदी सर से मिल चुके, जिनसे हम मिलना चाहते थे, हम अपनी बात कहना चाहते थे, सबसे हमने अपनी बात कही, लेकिन वो हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे 11 दिसंबर से ही, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अभी कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स होने हैं, उनकी वजह से आपको परमिशन नहीं देंगे। 15 दिन के बाद हमें सोमवार को परमिशन वो की है अलाउ कि सोमवार से हम बैठ सकते हैं 29 तारीख से। तो हम अब धरना शुरू कर रहे हैं 29 से, और हम एचपीएससी का जो 35% का क्राइटेरिया है इसके खिलाफ धरना कर रहे हैं कि ये हटाओ, और जितनी पोस्ट है उस पोस्ट के 2 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाओ और उनको सिलेक्ट करो। शीतल, आपने इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। जी सर। स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने नंबर आए थे? सर 64। 64। जी सर। और जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ उसमें कितने आए? सर वो तो कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए सर, मैं हुआ ही नहीं। डिस्क्वालीफाई हो गए? जी सर। तो क्या इससे पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये टेस्ट होता था, SKT? नहीं सर, पहले सिर्फ स्क्रीनिंग का ही होता था, उसके बेस पे ही सिलेक्ट करते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता था सर। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने मास्टर्स कर रखी है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सर ग्रेजुएशन, फिर अभी फ़िलहाल मैं PhD कर रही हूँ सर इकोनॉमिक्स से। कहाँ से? MDU से कर रही हूँ सर। PhD कर रहे हैं जी और सर। आप सब्जेक्ट जो नॉलेज टेस्ट होता है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। जी सर। ऐसा क्या था? कोई UPSC का टेस्ट था या और क्या था वो, जो काफ़ी बच्चे और भी है, जैसे मोनिका ने बताया, जी सर। जगमिंदर ने बताया कि भाई वो इतना मुश्किल टेस्ट है कि वो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया, हमें जानबूझ के फ़ेल किया गया है। तो क्या आप उनकी बात से सहमत है? सर बिल्कुल सहमत हूँ सर, इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था भाई जितना उन्होंने अभी इतने सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया। और अभी सर जैसे कि हमारी SC की 3 सीट्स थी, उनमें से वैसे तो 2 गुना बुलाने थे, तो उनमें से भी एक भी सिलेक्ट नहीं किया सर। SAD SC की भी 4 सीट्स थी सर, उनमें से भी किसी को सिलेक्ट नहीं किया। और 43 सीट्स में से सिर्फ 24 सीट्स में बच्चे फिल किए। तो ऐसा तो नहीं है कि सर सारे ही इतने, मतलब बहुत सारों का नेट भी, JRF भी, और मेरे साथ भी जो PhD कर रहे थे इवन उनका भी नहीं हुआ सर। तो इतना ज़्यादा तो मुश्किल नहीं था, पर वो पता नहीं सर क्यों नहीं हुआ। तो आप रिजर्वेशन में आते हैं? जी सर। कौन से, DSC या SC? OSC सर। OSC। जी सर। तो उसके लिए कितनी पोस्ट थी? सर 3 थी सर। इकोनॉमिक्स में? जी सर। और टोटल पोस्ट कितनी थी? टोटल 43 थी सर। और इसमें से बताते हैं कि जो जितनी पोस्ट है उतने भी सिलेक्ट नहीं हुए। जी तो सर। टोटल कितने सिलेक्ट किए इसमें? सर 24 सिलेक्ट हुए सर। 24। जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं कि, क्योंकि आप तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी सर। और उनके तो इंटरव्यूज भी हो चुके, सिलेक्शन भी हो चुका, उनको तो किसी भी दिन ज्वाइनिंग मिल सकती है। जी तो सर। अब आपको क्या होप है सरकार से कि आप क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो जो सीट्स है उनका रिवैल्यूएशन होना चाहिए सर, क्योंकि हमें ये राइट ही नहीं दिया गया कि जो हमने लिखा है उसको हम रिवैल्यूएट कर सके सर। क्योंकि जब ये हो ना कि भाई हमने अपनी ओर से सही नहीं लिखा, हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमने कमी कहाँ पे छोड़ी है। तो सर मेन तो यही सर। और दूसरा जो एक क्राइटेरिया जो 35% वाला सर, ये हटाना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल स्क्रीनिंग के बेस पे लेते तो फिर हम उस चीज़ को कर सकते थे क्वालिफाई। अब तो हम उनको ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते कि भाई हम किस बेस पे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए कि क्या कमी रहेगी, क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी होगी सर। एग्जामिनर कितने मार्क्स देता है वो तो उसकी अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर सकता है सर। उसको हम जज तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे उन्होंने इतने मार्क्स क्यों दिए, वो एक सब्जेक्टिव चीज़ होगी। अगर ये भी ये हो सर कि स्क्रीनिंग है वो भी ऑब्जेक्टिव, जो मेंस है वो भी ऑब्जेक्टिव है, तो फिर वहाँ पे हम चैलेंज कर सकते हैं। या तो सर अगर वो मेंस ले तो वो भी ऑब्जेक्टिव ही ले, या फिर इसको स्क्रीनिंग के बाद इसको हटा दे। क्या इससे पहले भी SKT कभी आपने कोई टेस्ट दिया जॉब के लिए? सर जॉब के लिए तो नहीं दिया सर, मैंने यही दिया अभी। तो नेट? हाँ सर मेरा नेट 2 बार नेट क्वालिफाई सर, और JRF भी हो रखा है सर। JRF भी हो रखा है? जी सर। लेकिन उसमें SKT में फेल हो गए? जी सर। तो अब क्या करोगे अब आगे? सर आगे तो प्रोटेस्ट ही करेंगे सर, और तो क्या ही ऑप्शन है, केस वगैरह देखेंगे सर अगर पॉसिबल हुआ तो। तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी जा सकते हैं? जी सर। प्लानिंग कर रखी है? सर प्लानिंग तो कुछ नहीं, अभी देखते सर क्या कुछ रहता है। मोनिका, जसमिंदर और शीतल ने, तीनों ही युवाओं ने अपनी बात यहाँ पे बताई, और अब वो पंचकुला में
धरना देने जाएंगे। इसके लिए सरकार से परमिशन भी ले ली है। अगर धरने से भी सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो फिर ये मजबूरन अदालत में जाएंगे। नमस्कार।